नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण में आपके साथ रमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग अखंड भारत का हिस्सा थे और जिन पर मुकदमा चलाया गया या अत्याचार किया गया, उन्हें भारत में शरण दी जानी चाहिए। ये हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। जब विभाजन हुआ तो 23% हिंदू थे और पाकिस्तान में सिख थे, लेकिन अब उनमें से केवल 3.7% ही बचे हैं। वो सब कहाँ चले गए? वो यहाँ नहीं लौटे। उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनका अपमान किया गया, दोयम दर्जे का दर्जा दिया गया। वो कहाँ जाएंगे? क्या संसद उनके बारे में नहीं सोचेगी? अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो 1951 में वहां हिंदू आबादी 22% थी, लेकिन अब आंकड़ों के मुताबिक 2011 में हिंदू आबादी घटकर 10% रह गई। मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है। किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं। ये विशेष अधिनियम इसलिए बनाया गया क्योंकि लोग बिना किसी दस्तावेज के आए हैं। हम उन लोगों के लिए रास्ता खोजेंगे जो ऐसा करते हैं, दस्तावेज नहीं है, लेकिन जिनके पास दस्तावेज है वो 85% से अधिक है और कोई समय सीमा नहीं है। आवेदन करने के लिए समय ले सकते हैं। भारत सरकार आपको समय उपलब्ध करवाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा, पार्टी इस समय पैसे की कमी से जूझ रही है। कांग्रेस ने जिन बैंक खातों में डोनेशन से मिल रहा पैसा रखा था, भाजपा सरकार ने उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। यह हमारी पार्टी का पैसा था जो आम लोगों ने चंदे के रूप में दिया था। अब हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारी पार्टी के 4 अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। इनमें यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस और एआईसीसी के अकाउंट शामिल हैं। अगर इस तरह अकाउंट बंद किए जाएंगे तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव होगा? दरअसल कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। चीन का कहना है कि भारत के साथ सीमा विवाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत चीन के संबंध तब तक नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक सीमा विवाद हल नहीं हो जाता। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन वांग बेनबिन ने कहा, भारत चीन सीमा विवाद दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमें एक दूसरे पर भरोसा करने की ज़रूरत है। इससे हमारे बीच गलतफहमी दूर होगी और हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। दरअसल दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर तनाव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर बॉर्डर पर खून खराबा और लिखित समझौतों पर उल्लंघन करने के आरोप लगाए। जापान की राजधानी टोक्यो में हुई रायसीना राउंड टेबल में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि 1975 से 2020 तक बॉर्डर पर शांति थी। चुनाव आयोग में इस समय 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली हैं। इन्हें भरे जाने को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की आज बैठक होगी। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए हैं। दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च की सुबह अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मार्च को स्वीकार कर लिया। लिहाजा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में इस वक्त सिर्फ सीसी राजीव कुमार ही है। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा सीसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक गोयल और सीसी राजीव कुमार के बीच फाइल पर मतभेद है। हालांकि गोयल ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर बिजली कंपनियों को कर्ज में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तब तब उसने बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबाने का काम किया। राजस्थान में 2008 से 2013 तक कांग्रेस के शासनकाल में बिजली कंपनियों पर 65,000 करोड़ रुपए का घाटा था तथा 2018 में जब फिर राज्य में कांग्रेस सत्ता आई तो ये घाटा 1.5 गुना बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आपको बता दें कि शर्मा बुधवार को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित पीएम कुसुम और पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा वादा है कि पेपर लीक का एक भी दोषी सजा से नहीं बच पाएगा। किसान कठिन हालात में संघर्ष कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजता है
ताकि वो सरकारी सेवा में आकर जीवन में आगे बढ़ सके। मगर जब पेपर लीक होता है तो किसानों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। हमने सरकार बनते ही पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्यवाही की और एसआईटी का गठन किया। आज गुनहगारों की गिरफ्तारियां हो रही है। हमारा वादा है कि पेपर लीक का एक भी दोषी नहीं बच पाएगा। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए युग चरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।